नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आज आपसे बात करूंगी कि अस्थमा के अटैक में आखिर होता क्या है और आप कैसे उससे निजात पा सकते हैं या बहुत जल्दी से अपनी बॉडी को उससे रिकवर कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो डिफरेंट एज में आते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अस्थमा के पेशेंट इस पर्टिकुलर एज के ही होंगे। छोटे बच्चों से लेके बहुत ज़्यादा एज जिनकी 60-65 के उम्र के हैं, उन तक को अस्थमा का प्रॉब्लम होता है। और अगर पेशेंट को डिफरेंट एज में अस्थमा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, वो भी डिफरेंट होंगे। जैसे कि अगर हम बच्चों की बात करें तो अस्थमा के पेशेंट्स जो बच्चे होते हैं या तो वो बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते, एक्सप्रेसिव नहीं होते, 5 साल से छोटे बच्चे, और अगर 5 साल से बड़े बच्चे भी हैं तो भी अपनी बात को वो समझ नहीं पाते, समझा नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है। वो समझ सके कि बच्चे को क्या दिक्कत हो रही है और उसे किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। तो अगर छोटे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, आप उनकी जो सांस लेने की प्रक्रिया है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ये देखें कि कहीं उनका पेट बहुत जल्दी जल्दी फूल रहा है और बंद तो नहीं हो रहा है, क्योंकि सांस लेने का जो 1 मिनट का टाइम है वो लगभग 18 तक होता है या 16 तक होता है एक एडल्ट में। छोटे बच्चों का 1 मिनट में 24 तक ये संख्या जा सकती है। 24 बार 1 मिनट में बच्चा सांस ले सकता है। यदि इससे ज़्यादा हो रहा है, 36 या 40 तक अगर पेट फूल रहा है, उसी से आपको पता चलता है कि बच्चा सांस ले रहा है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा बार हो रहा है तो इसका साफ मतलब है कि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है। अगर बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश रहता था वो अचानक से इरिटेट होने लगा है, छोटी छोटी बातों पे रोने लगा है, तो इसका साफ मतलब है कि बच्चे को अस्थमा की प्रॉब्लम या किसी और तरह की डिफिकल्टी आ रही है। साथ में अगर बच्चा खाना नहीं खा पा रहा है, प्रॉपरली पानी नहीं पी पा रहा है, तो उसमें भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे को कोई ना कोई तकलीफ। यही बात अगर हम थोड़े बड़े लोगों की बात करें जो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो उन्हें चेस्ट में पेन होगा, क्योंकि सांस ना लेने की वजह से आपके चेस्ट को बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है सांस लेने के लिए। और जब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं तो मसल्स टायर्ड होने लगती हैं, थकने लगती हैं, जिसकी वजह से आपको चेस्ट में पेन होता है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल रूटीन को आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। बार बार आपको रुक कर, थम कर अपनी सांस को नॉर्मल करने की रिक्वायरमेंट होगी और बार बार इन्हेलर या नेबुलाइज करने की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि सांस प्रॉपरली नहीं आ रही है और शरीर को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होने से आपकी एनर्जी लेवल्स डाउन होंगे, आपकी डेली एक्टिविटीज़ कम होती चली जाएंगी, रुक जाएंगी। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। इसके साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर ओल्ड एज्ड कोई पर्सन है तो उसके साथ कई सारी और भी दिक्कतें होती हैं, मतलब सिर्फ अस्थमा नहीं है, ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज़ भी है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स मिलकर अस्थमा को बहुत बड़ा भी बना सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर कोई और भी मेडिकल इश्यूज एल्डरली पीपल में मिल रहे हैं, जो लोग 50, 55, 60 की उम्र में हैं, तो उनके सारे पैरामीटर्स ठीक हैं कि नहीं, और उसके साथ में जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर हैं, जैसे कि ठंड हो गई, खट्टी चीज़ें हो गई, सडन एटमॉस्फेयर में चेंज होना हो गया, ठंड से गर्मी में जाना, गर्मी से ठंड में आना हो गया, कोई दिवाली का टाइम है जिसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर स्मॉग का टाइम है, फॉग का टाइम है जिसमें स्मोक और फॉग दोनों मिलकर स्मॉग बना देता है, तो बहुत ज़्यादा घुटन भरा एटमॉस्फेयर होता है, तो उसमें भी अस्थमा का जो अटैक है वो बहुत जल्दी सिवियरिटी से आ सकता है, जल्दी आ सकता है और हर उम्र के लोगों को ये प्रभावित कर सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा क्लोज चेक करने की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है, और अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे ही संभल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती नहीं है, बहुत परेशानी आगे नहीं होती है और चीज़ें घर पे ही मैनेज हो जाती हैं। ये सब चीज़ें हमने आपसे बार बार डिस्कस की हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी पे खासा ध्यान रखिए, उसी से ही आप अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी से निजात पा सकते हैं, उससे आप अपनी चीज़ों को बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि मौसम में बदलाव आने वाला है, क्योंकि हर किसी को समझ में आता है कि 5 साल से छोटे बच्चों की इम्यूनिटी कम है तो उन पे कैसे ध्यान देना है। अगर आप मिडिल एज्ड हैं और बहुत सालों से आपको अस्थमा है, तो पॉल्यूशन में, पॉलन ग्रेन्स में, या जब मौसम बदल रहा है, एक से दूसरे मौसम में जा रहे हैं आप,
या फिर आपको ठंड लग रही है, ऑल ऑफ अ सडन कोल्ड वेदर आ गया है, ऑल ऑफ अ सडन बारिश हो गई है, इन सब टाइम पे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, कवर करके रखना है, ठंडी चीज़ों से बचना है, जितना हो सके वार्म चीज़ों को, ताज़ी चीज़ों को लेना है, ताकि बार बार इसी बारे में बात की जाती है कि ताज़ी सब्जियों, ताज़ी फलों को लो। इसका रीज़न ये है कि इसमें प्रचुर मात्रा में मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, जो एक आपकी आर्मी रेडी करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी की आर्मी रेडी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोल्जर्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सैनिक होते हैं। अगर ये आप ठीक से ले रहे हैं, प्रॉपरली ले रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बनती ही चली जाएगी और आप सारी डिजीजेस से फाइट करने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। जितना हो सके गर्म पानी लें, क्योंकि ये गर्म पानी ही कफ, जैसे कि हमने बार बार डिस्कस किया है, बलगम जो होता है चिपकता है, आसानी से निकलता नहीं है। तो जो ये गर्म पानी है, ये आपको हेल्प करेगा इस कफ को किसी न किसी माध्यम से, या तो आपके स्टमक में लेके जाएगा और आप यूरिन एंड स्टूल के थ्रू पास कर देंगे, या फिर आप उस खकार के उसको बाहर निकाल देंगे, तो आपका जो एयरवे है वो क्लीन हो जाएगा और आप सांस आसानी से ले पाएंगे। तो अपने लक्षणों को समझें, अस्थमा के अटैक में क्या हो रहा है उसको समझें और उसको जितना जल्दी हो सके रिकवर करने के लिए अपने शरीर को तैयार रखें। आज मैंने आपको जो अस्थमा के अटैक्स के बारे में बताया, जो साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताया, आशा करती हूँ कि वो आपको समझ में आए होंगे और आप अपनी इस अस्थमा की प्रॉब्लम से जल्दी रिकवर भी होंगे और ये बार बार ना हो इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, कोई क्वेरी है, कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके भी आप हमारी टीम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से प्रस्तुत होंगी, तब तक के लिए आपका दिन शुभ।